तो क्यों आपने क्यों जरूरत महसूस की कि इसको इसमें मदरसा बनाया जाए? क्यों आपने ऐसा क्यों सोचा आपने? ऐसा सोचे थे अभी दुनिया में क्या दिन रहेगा। नहीं, ये मौलाना साबिर सकाफी साहब के वालिद गिरामी हैं और ये आबदीदा हो गए हैं, ये उनकी आंखें पूर्णम हैं और इन्होंने जो नेक काम किए हैं हमसे भी दुआ करते हैं अल्लाह इनके इस नेक काम को कबूल फरमाए। एक तालीमी इदारे का संग बुनियाद, एक तालीमी इदारे को मारज़े वजूद में लेकर आना है, चूँकि दिगाबना इलाके में कोई ऐसा मेयारी इदारा नहीं जहाँ से बच्चे हुसूल इल्म कर सके, जहाँ से बच्चे अपनी इल्मी तशनगाह को बुझा सके। तो यहाँ के उलमा किराम बिलखुसूस मौलाना साबिर रज़ा सकाफी साहब, मौलाना अनिसुल हक साहब और दीगर उलमा किराम ने इस तरफ पहल की है, इस कदर पेश कदमी की है और इस प्रोग्राम के आगाज के साथ ही जो जामिया फैज़ान ताजुश शरिया है उसका वजूद में आना है। यहाँ देख सकते हैं जितने भी उलमा किराम है सब यहाँ मौजूद हैं, जो रज़ा करान है वो भी यहाँ पुरजोश नजर आ रहे हैं। फैज़ान ताजुश शरिया वक्त की अहम ज़रूरत है और इंशाअल्लाह हमारा एक बड़ा सपना है, बड़ा ख्वाब है कि जामिया फैज़ान ताजुश शरिया यहाँ से बच्चों की दस्तारबंदी हो, इंग्लिश की पढ़ाई हो, मैथमेटिक्स की पढ़ाई हो, इतिहास की पढ़ाई हो, दीनी तालीम के साथ असरी तालीम भी हो, यानी दोनों तालीम हम आहंग तरीके से आमेज़श के साथ बच्चे वहाँ से हासिल कर सकें इंशाअल्लाह। और ये जामिया फैज़ान ताजुश शरिया इसके डिपार्टमेंट, इसके शोबा जात में दारुल इफ्ता भी होगा, जो इलाके के मसाइल है उसको हल करने के लिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ दारुल इफ्ता काम करेगा। और हिलाल कमेटी भी होगी कि कब ईद होगी, कब बकरीद होगी, ये भी इलाके का एक बहुत बड़ा मसला इशू बन जाता है। इसको हल करने के लिए जामिया फैज़ान ताजुश शरिया आपके साथ हर वक्त हाजिर रहेगा। हम कोशिश करेंगे और सबको दावत देंगे कि जामिया फैज़ान ताजुश शरिया के करीब आए, इनका हिस्सा बने, इल्म दीन हासिल करे और साथ साथ अपनी दुनिया और आखिरत को बेहतर से बेहतर बनाए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जामिया फैज़ान ताजुश शरिया वक्त की अहम ज़रूरत है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ वक्त की तमाम ज़रूरतों को मद्देनजर रखते हुए ये जामिया फैज़ान ताजुश शरिया कोशिश करेगा। मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। चलिए, उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई, बड़े हौसले हैं, इनके हौसले बुलंद हैं और इन्हीं अज़्म हौसलों के साथ जो पेशकदमी की है इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल हम दुआ करते हैं कि पाए तकमील तक पहुँचे। कि इलाके के लोग किस कदर खुश हैं, उनका क्या मकसद है, हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपसे, क्या आपका नाम बोलिए? अलाउद्दीन। ये अभी जैसे कि इन्होंने बताया कि आपके दिगाबना में एक मदरसा खुलने वाला है, जामिया फैज़ान ताजुश शरिया, तो क्या कहेंगे इस बारे में आप? अच्छा है, जरूरत है इसकी? जरूरत है। तो आपके इस जब मदरसा खुल जाएगा तो आपके बच्चों को इससे क्या फायदा मिलेगा? अच्छा मिलेगा, फायदा बहुत फायदा मिलेगा। दादाजी आपका नाम क्या है? इस्लामुद्दीन। आपका गांव? हमारा घर यहाँ से कचाकली है। वो कचाकली है, यहाँ किसी रिश्तेदार के घर आए हैं? अब यहाँ पे हमारा स्थानीय पर यही है। अच्छा। दबीर जो है ना वो हमारा भतीजा है। तो आपके इलाके में ये जलसा हो रहा है बड़ा सा, साथ में एक मदरसा भी खुलेगा जिसमें इंग्लिश की, उर्दू की, हिंदी की और इतिहास की, हिसाब की, कुरान की, सबकी तालीम होगी इंशाअल्लाह। तो क्या कैसा लगा आपको ये जो मदरसा? ये बहुत बेहतरीन लगा, बहुत ही है कि जो अगर एक बच्चा अगर तालीम इल्म पढ़ ले तो अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। पहले आपका नाम बताइए? फैजुर रहमान। तो आपने ही वो जमीन जो मदरसे के लिए आप ही ने डोनेट किया है, वक्फ किया है, तो और बड़ी खुशी की बात है। और कितनी जमीन है वहाँ पर मदरसे के लिए? 1 बीघा जी। 1 बीघा जमीन है। तो 1 बीघा जमीन, चूंकि जब आपका इस इदारे को जब बड़ा किया जाए, इसकी तोसी की जाएगी, और भी जमीन की जरूरत होगी है, सब जुम्मे और भी जमीन है। मेरा नाम है हाफिज मुख्तार आलम। हाफिज मुख्तार साहब, आपका गांव कौन सा है बताइए? मेरा गांव है जागिर बस्ती। जागिर बस्ती जी। तो आपके पूरे इलाके में जो चोपड़ा से हट करके इधर जो इलाका है, कोई ऐसा इदारा है जो हॉस्टल हो जहाँ मेयारी तालीम होती हो? ऐसा कोई इदारा नहीं, ऐसा हॉस्टल नहीं है, ऐसा कोई मेयारी इदारा नहीं है। बहुत सख्त ज़रूरत है और इसके लिए जो है दिगाबाना के मौलाना अनीसुर रहमान साहब और हज़रत हाफिज़ साबिर आलम साहब जो ये कदम उठाए हैं, ये काम जो किए हैं, बहुत बहुत खुशी की बात है। इलाके में सख्त ज़रूरत है तालीमी इदारा के लिए और मैं इसके लिए दिगाबाना के लोगों को, दिगाबाना के उलमा को, नौजवानों को बहुत बहुत मुबारकबादी देता हूँ कि अल्लाह तबारक तआला आप लोग इस काम को कबूल फरमाए और हज़रत गुलजार मिल्लत के सदक़े में अल्लाह इन लोगों का और कामयाबी अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हज़रत आपका नाम बताइए तो? जी, मेरा नाम मोहम्मद मुस्लिमुद्दीन। आपका गाँव कौन सा है? करीब पश्चिम पामली, यानी कि ये पश्चिम पाली से इसी यही इलाका यही है। तो आपके इलाके में इतना बड़ा जलसा हो रहा है और एक मदरसे की, और उस मदरसे का जो जिन्होंने जैसे मालूम चला है उसका लाया अमल जो है बड़े बड़े अजीम है, बड़े मकासद बड़े ऊंचे ऊंचे हैं, क्या कहेंगे आप इस बारे में? जी, ये
इस तरह के इरादा हमारे इलाके में नहीं है, ज़रूरत भी है। ये हमारे हाफिज़ मेरा भांजा साबिर आलम साहब है, उनका लाख लाख शुक्र है कि इन्होंने ये कदम उठाया। इंशाअल्लाह हम कोशिश करते हैं कि इनके साथ देंगे। और ये प्रोग्राम जिसका बानी भी हैं हज़रत, इस तरह का प्रोग्राम अभी तक हमारे इलाके में नहीं हुआ। ये तारीख़ साज प्रोग्राम है। हुज़ूर गुलज़ार मिल्लत तशरीफ़ ला रहे हैं। हर एक मसाजिद में ऐलान भी किया गया कि हुज़ूर की ज़ियारत के लिए इंशाअल्लाह ज़ोर शोर से लोग आएंगे भी और हौसला अफजाई करेंगे। तो तमामी हजरात से, नाज़रीन से गुजारिश है कि ज़ोर शोर के साथ सब कोई इस महफिल में हाजिर देकर सवाब दारन हासिल करें। मोहम्मद हयात रज़ा कादरी मंजरी नाम है मेरा। जी जी, आप भी इस इलाके के हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इसी दिगावाना बाज़ार से मुत्तसिल मेरा गांव दीवान जागिर है और बानी जलसा या बानी संग बुनियाद जामिया फैज़ान ताजुश शरिया के जो बानी है मेरा भतीजा है हाफिज़ कारी मौलाना साबिर आलम साहब किबला सकाफ़ी। मैं आपके चैनल के माध्यम से इन्हें, इनके वालिद को और इनके गांव वाले को, दिगावाना बस्ती व बाज़ार के लोगों को, यहाँ के उलमा को मुबारकबाद पेश करूँगा। इसलिए कि इदारे में, इलाके में, हर गांव में मकतब है और जिस हिसाब से तालीम होनी चाहिए नहीं हो पाते हैं। एक मुदर्रिस है, 150-200 बच्चे हैं। और ये हाफिज़ साबिर साहब ने जो कदम उठाया है, तो शायर मशरिक़ इकबाल साहब का वो शेर मुझे याद आया, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहते हो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहते हो, दाना खाक में मिल के गुले गुलजार होता है। पढ़ते रहो शौक़ से एग्ज़ाम दो तुम, पढ़ते रहो और शौक़ से एग्ज़ाम दो तुम, ये ज़िंदगी अधूरी है तालीम के बगैर। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, दिगावाना ये इलाका इस्लामपुर प्रखंड में जो चोपड़ा वाला आता है, हालांकि 2 थाना है उत्तर दिनाजपुर में, इधर आखिर में 2 थाना है, एक इस्लामपुर एक चोपड़ा। जो दीनी इदारे इस्लामपुर में है वो चोपड़ा बलक में नहीं है। तालीम के मामले में हम लोग बहुत पीछे हैं। यहाँ जो भी उलमा है, जो जिलियाकत उलमा है वो बाहर है और जो बासलायत आदमी है उनको यहाँ से सपोर्ट नहीं मिल पाता है। कहीं ना कहीं हमें सरकार सदुल्ला फाजिल अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी, जब आपकी उम्र शरीफ 22 बरस की थी, तो आपने दीन सुन्नियत के मुस्तकबिल के लिए अल्लाह के रसूल के पैगामात को अवाम अहले सुन्नत तक पहुँचाने के लिए सदुल्ला फाजिल अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी ने जामिया नेमिया मुरादाबाद दीवान बाज़ार मुरादाबाद की सरजमीन पर आपने कायम किया। तो मैं ये कहूँगा कि ये हमारे बुजुर्गों की आता है कि इस कम उम्र में हाफिज़ साबिर साहब जो काम कर रहे हैं, यहाँ के नौजवानों को लेके, दिगावाना के बासिंदे को लेकर, यहाँ के उलमा को लेकर हम मुबारकबाद पेश करते हैं। कदम बा कदम हम इनके साथ हैं और होना भी चाहिए। जैसा कि मसूब ने अभी आपके सामने कहा कि यहाँ दारुल इफ्ता भी हो, यहाँ पे हलाल कमेटी भी हो, यहाँ कोई अच्छी लाइब्रेरी भी हो जहाँ से दीन और सुन्नियत का काम हो, कोई ऐसी मसला घरों में हो जो थाने पे ना जाए, हमारे इदारे पे हाल उस मसले को हल किया जाए। और हम चाहेंगे कि बच्चा आलिम दीन बने, साथ में डॉक्टर भी बने, बच्चा हमारे यहाँ आलिम भी बने, साथ में जो है वो प्रोफेसर भी बने, बच्चा आलिम दीन बने, साथ में वो वकील भी बने। मतलब दुनियावी तालीम में जो चीज़ें हमें चाहिए, हमारे अंदर होनी चाहिए, वो जामिया फैज़ान ताजुश शरिया के जानिब से होना चाहिए। और मैं अवाम अहले सुन्नत से ये कहना चाहूँगा कि जब हमारे यहाँ बच्चे को हम स्कूल पहुँचाते हैं तो सुबह सवेरे हम उठते हैं, उनको नहाना धोना, उनके लिए टिफिन वगैरह का इंतजाम करना, उसी का आधा पैसा, आधे से आधे पैसा अगर हम जामिया फैज़ान ताजुश शरिया में डोनेट करें तो हमारा बच्चा बहुत कुछ आगे बढ़ सकता है। क्योंकि आप अल्लामा फजल खैराबादी को देखिए, जहाँ वक्त के अल्लामा है, आप वहाँ कोर्ट में जज भी रह चुके हैं। इस तरह और भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब को देखिए, कई तारीखी बातें हैं। और सबसे बड़ी बात, उस्ताद उलमा रईसुल फक़हा हुज़ूर हाफिज़ मिल्लत जलालुल इल्म को आप देखें, और आपका जुमला भी है। क्योंकि एक मकतब से आपने मदरसा अशरफिया मिसबाहुल उलूम किया, फिर मदरसा अशरफिया मिसबाहुल उलूम को आपने दारुल उलूम अशरफिया किया, फिर उसके बाद जैसे जैसे वक्त ने तरक्की किया तो हुज़ूर हाफिज़ मिल्लत ने हम सुन्नियों को सिर्फ भारत के अंदर नहीं पूरी दुनिया में अल जामिअतुल अशरफिया अरबी यूनिवर्सिटी हमें दिया। तो हम चाहते हैं, हमारे पास जगह भी है, इलाका भी बहुत अच्छा है, तो इसलिए अब मुझे कहने पे मजबूर होना पड़ेगा, वादी रजा की कुहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखे वो इलाका रजा का है। औरों ने तो लिखा बहुत कुछ इल्म दिन पर, जो कुछ इस सदी में है वो तन्हा रजा का है। फिर शायर मशरिक कहते हैं, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हम आपके चैनल से मौलाना एहसन रजा साहब किबला मिसबाही इस्लामपुरी दिनाजपुरी, मैं ये कहना चाहूँगा, बड़ी खुशी है कि न्यूज़ 20 उर्दू के जानिब से पूरे आलम इस्लाम को ये पैगाम पहुँचे। और ये दीनी काम है,
अकेला साबिर साहब से नहीं हो पाएगा। हम सबको मिलकर इनके साथ कंधे पे कंधे मिलाकर ये दीन और सुन्नियत का काम करना होगा। मुझे बहुत फख्र है, हम तन मन धन से इनकी मदद के लिए, इदारे के लिए, अपने इलाका के डेवलपमेंट के लिए हम ये फकीर कादरी इन्हीं टाइम हमावक इनके साथ है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन, देखा आप लोगों ने यहाँ के उलमाए किराम, यहाँ का मकामी लोग कितने पुरजोश हैं इस जामिया फैज़ान ताजुश शरिया को लेकर के। ये होना भी चाहिए। एक मशहूर नारा है, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। एक ज़माना ऐसा आएगा तालीम के बगैर आदमी मफलूज हो जाएगा, इंसान एक नाकारा बन जाएगा। तो ये पहल जो इन्होंने उठाई है, कोशिश की है, तो अल्लाह करे इसको पाए तकमील तक पहुँचे, उरूज तक पहुँचे। क्योंकि अगर हमारे बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता कर दिया जाए तो सिर्फ वो बच्चा उससे मुस्तफ़ीद नहीं होगा, वो बच्चा, उसकी ज़ात, उसके कुर्बो जवार, वो पूरा समाज, पूरा मुल्क तरक्की करेगा। तो मैं इन साबिर साहब से यही गुजारिश करूंगा कि आप जो हौसला लेकर चले हैं, आप इन हौसलों को तौसी कीजिए, उसमें वसात लेकर आइए। आप दोनों तालीम को, असली तालीम को हम आहंग बना करके उसको मज़ीद तरक्की तक लेकर जाइए। और जितने भी दिगाबना कुर्बो जवार के इलाके के लोग हैं, सभी की दिल तक मैं अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। आप इनके दस्तो बाजू बने, मुआविन बने। ये नहीं बल्कि आपके घर का या आपके इलाके का कोई भी बच्चा इस तरह की पेशकदमी करता है तो आप उनकी दामन कुशी ना करें, बल्कि उनके दस्तबाजों बनकर, मुआविन बनकर उनके मकसद को पाए तकमील तक पहुंचाएं। अजीज और साहिबो, तो बड़ी खुशी की बात है हम सब के लिए, इलाके के लिए, कि एक ऐसा इदारा मारज़े वजूद पर आ रहा है जो आपके बच्चों को, हमारे बच्चों को तालीम मुहैया करेगा, हमारे बच्चों को तालीम बतौर खुराक पेश करेगा। तो देखिए नाजरीन, फिर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। मैं इस वक्त चौपड़ा के डिगाबना इलाके में मौजूद हूँ। डिगाबना ये तकरीबन चौपड़ा ब्लॉक से, चौपड़ा बाजार से 10 किलोमीटर अंदर है और इसके बाद दासपारा इलाका पड़ जाता है और ये इस्लामपुर महकमा के अंदर आता है। इस इदारे में तकरीबन 20 किलोमीटर दायरे के अंदर कोई इदारा नहीं है जो दीनी और असली तालीम को दोनों को हम आमेजिश हो। तो ये मकसद और ये जो नजरिया है, ये मौलाना साबिर साहब और इनके मुआविनीन इसको पेश करने वाले हैं। बस इसी तरह की दीनी, समाजी, अदबी खबरों की वाक़फियत के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अस्सलाम वालेकुम।